राम राम और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल व्लॉग में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने माइक। तो मैं माइक आ गई थी कल शाम को अभी और दोपहर के अभी 12:30 बजे हुए। अभी हमने मतलब सुबह का खाना बड़ी लेट खाया क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह चलती रहती है। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज अपने मतलब जो मेरा रूम था यहाँ पर जब मैं शादी से पहले रहती थी वो रूम का टूर शेयर करेंगे आपके साथ। और जो कि पहले मेरा था अब मेरी बहन का है, तो उसने उसमें काफ़ी मतलब ऐसे हैंडमेड डेकोरेट किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए कमरे में चलते हैं। वैसे ये मेरी बहन का भी अब थोड़ा थोड़ा मतलब रहा है क्योंकि ज़्यादातर ये गेस्ट रूम बना रखा है इन्होंने और काफ़ी सारा सामान रखा है यहाँ पर, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर अब ये शिफ्ट हो गए हैं। तो जब बर्फ गिरती है सर्दियों के टाइम ही ये नीचे आते हैं जब मतलब आग वगैरह जलाते हैं बारिश से। तो यहाँ पर कम आते जाते हैं ये। और वैसे आप बोलो तो ज़्यादा मेहमान हो तभी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, नहीं तो ऊपर वाले पोर्शन में ही रहते हैं सारे। तो जो भी है यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ये देख सकते हैं आप, ये पेंटिंग मतलब मेरी शादी हुई थी तो मैं और मेरी मतलब बहन है जो मैंने उसको मतलब बचपन से ही पाला हुआ है अपने हाथों से, क्योंकि जैसे ही वो छोटी सी थी और मतलब मम्मी मेरे पास उसको छोड़ के मतलब काम वगैरह करते थे और मैं ही उसको देखा करती थी। तो अभी तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कैमरे के पीछे वही शूट कर रही है अभी। तो मतलब मेरा ऐसा है उसके साथ अटैचमेंट की जैसे मतलब एक माँ को अपने बच्चे के साथ होती है। मैंने बहुत मतलब उसका बचपन में समझो मैंने बहुत अच्छे से जिया हुआ है और मैंने ही उसको पाल पोसा था। तो जैसे मेरी शादी हुई तो उसको मतलब उसके बाद से उसने ये बनाई थी जस्ट कि मतलब उसने एक छोटी सी बच्ची थी तब वो, तो उसने अपनी फीलिंग इसने आप देख सकते हैं मतलब दिखाई है कि वो मुझे कितना मिस कर रही थी। और ये देख सकते हैं अभी ये मैं उसने ना मेरी दुल्हन वाली पेंटिंग बनाई हुई है। तो जो कि जैसे कि मैंने मतलब शादी में गहने डाले हुए थे ऐसे इस तरह से। तो वैसे प्रोफेशनल नहीं है बट उसने कोशिश की अपनी फीलिंग एक्सप्लेन करने की। तो यहाँ पर उसने मेरा स्केच बनाया हुआ है और साथ स्केच बनाया हुआ है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है मेरे लिए लवली सिस्टर और सीमा शर्मा कोतवाल, क्योंकि शादी से पहले हमारा सरनेम शर्मा है और शादी के बाद कोतवाल है। तो यहाँ पर कोतवाल भी उसने एडजस्ट कर दिया है। साथ में उसने अपना स्केच बनाया हुआ और अपना नाम भी लिखा हुआ है ज्योति शर्मा। तो यहाँ पर भी ये मैं हूँ और इसमें साथ में उसने अपना फ़ोटो बनाया हुआ है, जैसे कि मैं उसको हमेशा अपने साथ पकड़ के चलाती थी। मतलब मैं उसके बगैर कहीं नहीं जाती, जहाँ भी जाऊँ मैं वो मेरे साथ होती थी हमेशा शादी तक। तो शादी के बाद तो फिर कौन किसको साथ रख सकता है। तो बस ये और उसके बाद का फिर ये सारा उसने बनाया हुआ है। तो ये सारी इसकी कला है और इसकी मेहनत है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सब उसने हैंडमेड बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हो आप कितनी मेहनत की हुई है और कितना प्यारा लग रहा है। मुझे बहुत पसंद है ये और मैं इसको बोलती रहती हूँ मेरे लिए भी बनाया कर ऐसे क्योंकि खुद थोड़ी मेहनत कम होती है। तो ये सारा पेपर का बनाया हुआ है और ये सारी ऊन लगाई है इसने। तो फेविकोल के मतलब बनाया गया है ये सारा इस तरह से। ये वाला झूमर है और यहाँ ऊपर उसने एक और पेंटिंग बनाई हुई है। मतलब सबसे ज़्यादा उसने मेरी और अपनी पेंटिंग ही बनाई है इस रूम में, तो बाकी किसी की नहीं बनाई हुई है। एक और है, दिखाती हूँ आपको। इस पे एक बड़ा वाला हार्ट भी बनाया हुआ है यहाँ पर। तो ये भी है वही वाली लाइन चिपकाई है इसने। और माई हार्ट और लवली गर्ल माई सिस्टर दिस पिक इज सीमा शर्मा कोतवाल। मतलब मेरी फैमिली के लिए मेरे से अच्छी लड़की कोई नहीं हो सकती इस दुनिया में। मतलब सबका यही कहना होता है कि सीमा इज बेस्ट बेस्ट बेस्ट। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सच
बेस्ट हूँ, तो वैसे अपने अपने घर के सभी को बेस्ट लगते हैं। तो ये वाला भी, और आप रूम को देख सकते हैं, कोई ताम झाम नहीं की हुई है, ये सारा मिट्टी का ही है, ये सारी मिट्टी है। और नीचे वाले फ्लोर पे सिलेंडर है सिर्फ, बाकी आप ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर भी सारी लकड़ी का ही काम किया हुआ है। यह फैमिली पेंटिंग बनाई हुई है जिसमें मम्मी पापा भैया भाभी मैं और मेरे हस्बैंड दादी मेरा छोटा भाई और वो खुद है। और इसमें त्रिशु नहीं है क्योंकि तब त्रिशु पैदा नहीं हुई थी। तो ये भी एक फैमिली पेंटिंग बनाई हुई है उसने। और इसके साथ ही ये वाला झूमर बनाया हुआ है, और ये भी बेल टाइप का है कुछ, और पेपर और ऊन का ही काम किया हुआ है इसमें भी इसने। तो ये भी देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है और प्यारा है। तो इसके साथ में ये दूसरा भी है, ये भी नया बनाया हुआ है इसने, और इसमें सिर्फ ये मोतियों का ही है कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ लैम्प टाइप में। और ये वाला सबसे प्यारा है क्योंकि इसमें मल्टी कलर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। साथ में यहाँ पर इसने फ्रेम बनाया हुआ है, मेरा फ़ोटो और अपना फ़ोटो लगाया हुआ। और ये फ्रेम भी जब नया था बहुत अच्छा था, और ये पुराना हो गया क्योंकि इसको टाइम हो गया अब बनाए हुए, तो ये थोड़ा सा टूट भी गया है। तो ये भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था इसने। स्कूल टाइम की फ़ोटो डाली मेरी इसने यहाँ पर, तब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती थी। तो ये भी एक बहुत अच्छा झूमर बनाया है इसने, और यहाँ पर इसने बैंगल का भी यूज़ किया हुआ है इसमें। तो साथ में ही इसने खाली ऊन का भी बनाया हुआ है, ये वाला खाली ऊन का ही है, इसमें कहीं कहीं 2-3 मोती ऐड किए हैं इसने। तो और साथ में ये पूरा पेपर का ही है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं इसने, और इसको बड़ा शौक़ है इन सब चीज़ों का, तो बनाती रहती है। तो बस यही थी मेरी बहन की कलाकारी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, जो आपको दिखा रही थी। और बस फ़िलहाल इतना ही। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत तंग कर रही है मुझे। जब मैं यहाँ होती हूँ तो ये मेरे बगैर कहीं भी नहीं जाती है, अपनी मम्मा को भी नहीं पूछती है। जैसे मैं घर चल जाऊँगी फिर ये मेरे से बात भी नहीं करती है फ़ोन पे। तो अभी आप इसकी शक्ल देखो, रो रही है, मुझे चीज़ें खानी है, मुझे बाहर ले चलो। तो फ़िलहाल मैं इतना ही दिखा पाई हूँ आपको। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, मतलब जो अभी तक मेरी शूटिंग कर रही थी, और मेरी बहन, तो उसका फ़ोटो ये वैसे था, छोटी सी थी ये तब भी। और मेरे भाई और ये हैं, तो हमने इसको मतलब अपने बच्चे की तरह पाला है, क्योंकि हम सबसे छोटी है। और जैसे ये है वैसे थी वो। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। देखती हूँ अगर आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ व्लॉग तो करूँगी, नहीं तो फिर यही एंड कर दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे।